हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट द फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम इन कार्बोनेट आयन इज। तो हमें बताना है कि जो फॉर्मल चार्ज होगा कार्बन एटम पे कार्बोनेट आयन में वो क्या होगा। फर्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की कंसेप्ट की। तो जैसा कि हम जानते हैं कार्बोनेट आयन, जो हमारे पास कार्बोनेट आयन होगा, कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव, ये हमारे पास कार्बोनेट आयन है सिंपली। तो कार्बोनेट आयन में हमारे पास, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, सिंपली जो हमारे पास कार्बोनेट आयन का जो स्ट्रक्चर होगा हमारे पास वो किस तरह से होगा। सो सी, हमारे पास एक तो इसमें जो डबल बॉन्ड से कार्बन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। सो कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड से हमारे पास कुछ इस तरह से ऑक्सीजन अटैच होगा, साथ में इस पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये हमारे पास ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 एंड देन 1 2 3 4 5 6, बिकॉज इस पर जो 2 नेगेटिव एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो एक एक एक्सेस में यहाँ पर होगा। तो ये कार्बोनेट आयन का सिंपली स्ट्रक्चर है। अब हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला होगा हमारे पास फॉर्मल चार्ज निकालने का, जो फॉर्मूला होगा F इज फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू वैलेंस V माइनस L प्लस B/2। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। तो V हमारे पास कितना है, V हमारे पास है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है कार्बन के लिए 4। सो सेंट्रल के एटम के लिए हमारे पास आएगा 4 माइनस L। L इज द नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर तो है नहीं तो हम यहाँ पर जीरो यूज करेंगे, प्लस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑन दैट पर्टिकुलर एटम, कि कितने बॉन्ड बने हैं, जितने बॉन्ड बने हैं। अब हम जानते हैं कि एक बॉन्ड को बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो इसी तरह हम बॉन्ड गिनते हैं। यहाँ पे टोटल कितने हैं 1 2 3 4, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड मीन्स 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो यूज हुए हैं वो हमारे पास है 8, 8/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। तो यहाँ से आएगा 4, F इक्वल्स टू 4 माइनस 4 जीरो, तो फॉर्मल चार्ज आ जाएगा हमारे पास जीरो। राइट आंसर जो इसका होगा वो हो जाएगा जीरो। ऑप्शन डी इज राइट। आई होप सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।